नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मील न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर दो जिलों में तनाव बन गया है, जिसमें कोल्हापुर अहमदनगर में विरोध प्रदर्शन किया गया है। दरअसल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मंगलवार को कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट करने के बाद तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है, जहां इसके विरोध में कोल्हापुर में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के सांस्कृतिक एवं मत्स्य पालन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश व महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चल रहे तनाव के सवाल पर कहा कि मेरे हिसाब से इसका जिम्मेदार वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो औरंगजेब की दुष्ट बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है और ये अपनी कुर्सी सत्ता के वोट बैंक के चलते इस तरह का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफजल खान हो या चाहे औरंगजेब हो, इसको धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हम जब रावण का दहन करते हैं तो क्या रावण हिंदू नहीं है? हम कंस की बात करते हैं तो वो भी हिंदू था। औरंगजेब अत्याचारी, दुराचारी था, लुच्चा बदमाश आदमी था, जिसने हमारे हिंदू बहनों को ही नहीं मुस्लिम बहनों के साथ बलात्कार करने की अनुमति अपने नियम से दी और अपने भाइयों को मरवा दिया। और ऐसे व्यक्ति के लिए फोटो खींचे आएंगे। तो आप क्या सोचते हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के महाराष्ट्र में हम केवल निवेदन लिखते रहेंगे? क्या लोगों के मन में भाव जन्म लेता है? और हमारे मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे लोगों को संविधान और कानून के चाबुक से सबक सिखाया जाएगा। देखो, एक बात ध्यान में रखना भाई साहब, आप चुनाव के हार जीत को सत्यासत्य के बाजू से मत लो। चंगेज खान जीवन में एक युद्ध नहीं हारा। तैमूर लंग ने 1 लाख मानवी कौटियों का राजमहल बनाया। नादिर शाह ने 60,000 हिंदुओं की कत्ल चांदनी चौक में की। क्या आदर्श है वो तो जीते थे अपने जीवन में। हमारे लिए आदर्श कौन है? झांसी की रानी 1200 अंग्रेज को काट के मैं झांसी नहीं दूंगी, उसके बाद हार गई। हमारे लिए आदर्श है। इसलिए कर्नाटक की ओर देखते समय ये नजर से मत देखिए। वोटों की राजनीति में कभी कभी मायावी विचार भारी हो जाता है, क्योंकि वो मायावी विचार ये विकास के एक ऐसे झूठ को लेकर आता है तो कुछ क्षण तक मतदार, अब इसके पहले वो कहते थे ईवीएम मशीन हराती है, अब क्यों नहीं कहते कर्नाटक में ईवीएम मशीन ने हराई, अब जनतंत्र जीता। फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोगों ने राजवाड़ा क्षेत्र में आज नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां उन्होंने कहा कि सीएम के आदेश के बाद भी उन्हें गली में दुकान नहीं लगाने दी जा रही है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में छोटे व्यापार से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मार्केट हैं। शहर की बढ़ती आबादी और विस्तारीकरण होने के साथ ही फुटपाथ पर व्यापार करने वाले छोटे दुकानदारों को फजीहत बढ़ती जा रही है। शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा क्षेत्र में आज फुटपाथ पर धंधा करने वाले दुकानदारों ने निगम द्वारा उन्हें दुकान नहीं लगाने के फैसले का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की है। लोगों का कहना है कि उन्हें निगम के लोगों द्वारा बेइज्जत करके हटाया जाता है, उन्हें दुकान नहीं लगाने दी जा रही है। उनका आरोप है कि बड़े व्यापारियों के दबाव में आकर उन पर कार्रवाई हो रही है। इस मामले में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोगों ने निगम उपायुक्त लता अग्रवाल को लेकर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ भी नारेबाजी की है। हालांकि इस मुद्दे पर मौके पर मौजूद निगम के लोगों ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं जोनल अधिकारी व वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया है। नगर निगम की यहाँ पे रोज से अभी 19 तारीख से सीएम मामा ने आदेश दिए थे दुकान लगने के, पर नगर निगम जब से यहाँ पर दुकान नहीं लगने दे रही है, लता अग्रवाल मैडम के कहने पे कार्रवाई होती है। अक्षय जैन हैगा, दीपक खत्री अक्षय जैन के मैडम के दबाव के अंदर है, कहीं ना कहीं है, तो दुकानें गरीब लोगों की नहीं लगने देते। हमको रोड पे अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, रोडों पर दुकान नहीं लगा रहे हैं, हम गली के अंदर व्यापार करते हैं, हमारा व्यापार पेट पूजा गली के अंदर से हम ले जाते हैं हमारे लिए, पर ये अति कर रहा है नगर निगम वाले और दुकानें नहीं लगने दे रहा है। ये सब हमारा फुटपाथ हटा देंगे तो हम बैठेंगे कहाँ? हमारे आगे पीछे तो कोई नहीं, हमारे घर वाले भी कुछ काम नहीं करते सर। हम यहाँ पे दुकान लगा के फुटपाथ पे दुकान वगैरह लगाते हैं, तो ये हटा दोगे तो हम कैसे करेंगे सर? अब ये मार्केट वाले ही कर रहे हैं सब, नगर निगम परेशान कर रहे हैं। नगर निगम वाले हटवा लेते हैं, आगे ऊपर से आदेश है हमारे ऊपर, अधिकारी बोलते हैं सब, तो हटवा देते हैं सब सामान। आगे यही करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, कुछ ना कुछ तो देखो पेट का सवाल है। यहाँ पे करीबन 60 से 70 दुकानें हैं गली में जो लगती है प्रॉपर। पहले कहाँ लगाते थे दुकान? यही लगाते थे गली में, और करीबन 35-40 साल से दुकानें लग रही है। 12 दिसंबर 1991 को परदेसीपुरा क्षेत्र में स्थित हुकुमचंद मिल बंद होने के बाद करीब 173 करोड़ रुपए 6000 मजदूरों के बकाया है,
जिसको लेकर मजदूर लंबे समय से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हुकुमचंद मील मजदूर संघ के अध्यक्ष नरेंद्र श्रीवंश ने मील परिसर स्थित बैठक के दौरान आज बताया कि मील बंदी के बाद से अब तक 6000 मजदूरों में से करीब 2200 से अधिक मजदूरों की विभिन्न कारणों से मौत हो गई है। करीब 31 वर्ष बीतने के बाद भी शासन का सहयोग नहीं मिलने के कारण मजदूरों को अब तक न्याय नहीं मिला है और उनके हक की राशि के लिए वो बैठक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर सप्ताह मजदूर मील परिसर में बैठक करते हैं, जहां बीते रविवार को 1621वीं बैठक संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि शासन मजदूरों को ब्याज नहीं देने की बात कर रहा है, जबकि उज्जैन के श्रमिकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से विनोद विमल मील के मामले में ब्याज मिला है और उसी आधार पर हुकुमचंद मील के श्रमिकों को भी ब्याज मिलना चाहिए। वहीं मील मजदूर संघ के हरनाम सिंह धारीवाल, किशनलाल बोकरे, सुधाकर कामले सहित अन्य मजदूर सरकार से न्याय के लिए वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं। जो हमें पैसा मिला है वो हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार गई 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पैसा मिला है। अभी जो मिलों की ज़मीनों पे कब्जा किया था, करीब 200 यहाँ से हटाए थे झोंपड़े, उनको मकान देने के लिए सरकार बात कर रही है, उनको मकान दे रही है, जबकि उनके ऑलरेडी मकान है। ठीक है, सरकार दे रही, हमें उसका विरोध नहीं, लेकिन उनके लिए सोच रहा हो। और जो 32 साल से मजदूर तिल तिल करके मर रहा है, आत्महत्या 69 लोगों ने करी है, सैकड़ों मजदूर, मतलब ये सोचो कि किसी दवाओं के अभाव में, तंगी के, लोगों ने आत्महत्या करी हैं और इन मजदूरों के लिए सरकार नहीं सोच रही। कितनी जमीनें खुली है? 42.5 एकड़ जमीन है। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी ब्रोकर मोहित पटेल गोलीकांड मामले में पुलिस द्वारा एफएसएल टीम और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट और तमाम डॉक्टरों की जांच पड़ताल के बाद अभी तक मामला केवल हत्या या आत्महत्या में ही उलझा हुआ है। तो वहीं इंदौर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अभी पूरे मामले में और भी कई तथ्यों के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। दरअसल पिछले दिनों कनाड़िया थाना क्षेत्र में मोहित पटेल नामक एक प्रॉपर्टी ब्रोकर की कार में गोलीकांड की घटना सामने आई थी, जिसमें पुलिस द्वारा कई दिनों तक जांच के बाद अभी तक हत्या है या आत्महत्या, इस पर जांच की जा रही है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि एफएसएल टीम और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर अभी जांच की जा रही है। तो वहीं कुछ डॉक्टरों का कहना है कि वो एक गोली लगने के बाद भी इस स्थिति में था कि वो दूसरी गोली भी स्वयं पर चला सकता है। तो ये आत्महत्या की और ज्यादा पूरी घटना ज्ञात हो रही है, लेकिन आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज में भी आसपास कोई नजर नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद अभी अन्य तथ्यों पर भी जांच की जा रही है। तो अभी तक जो बाहरी व्यक्ति के बारे में या उसके होने की संभावनाएं न्यून साबित हुई हैं। इसके अतिरिक्त यह भी एक संभावना डॉक्टर्स ने बताई है कि दूसरी गोली भी मृतक चलाने की स्थिति में रह सकता था। तो अभी इन बिंदुओं पर आगे की जांच की जा रही है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र स्कीम नंबर 78 में रहने वाली 74 वर्षीय पुष्पा मांडगे नामक महिला के साथ बदमाशों द्वारा सोने को छूकर डबल करने की बात कहते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। विजयनगर पुलिस द्वारा बताया गया है कि बुजुर्ग महिला के थाने पर आकर शिकायत दर्ज कराई कि बीती रात 9 बजे वो अपने घर पर थी कि तभी कोई अज्ञात व्यक्ति उसके पास आया और बुजुर्ग महिला द्वारा पहने हुए गहनों को डबल करने की लालच देकर सभी गहने उतरवा लिए और फिर कहा कि इसे छू लूंगा तो ये डबल हो जाएंगे। लालच में आकर बुजुर्ग महिला ने सभी गहने उतारकर अज्ञात व्यक्ति के हाथों में दे दिए। व्यक्ति द्वारा उन गहनों की कागज की पुड़िया बनाई और फिर दल बदल करने के बाद बुजुर्ग महिला को एक पुड़िया दे दी और कहा कि इसे ले जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना और आगे जाकर खोलना। जब महिला ने आगे जाकर उस पुड़िया को खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था, जबकि पीछे देखा तो अज्ञात व्यक्ति भी नहीं था, जिस पर आहत होकर महिला ने पूरे मामले में विजयनगर थाने पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। कल एक फरियादियाँ आई थी पुष्पा, और ये स्कीम 74 में रहती हैं। इनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें इनके द्वारा बताया गया था कि कोई अज्ञात पुरुष आया था उनके घर के अंदर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के, मुँह पे कपड़ा बांधे हुए था और पैसे को कुछ मंदिर अंदिर पे चढ़ाने के नाम पर और सोना वोना को उसको टच कराने के नाम पर वो सम्मोहित करके उनके द्वारा उसकी चेन उतरवा ली और अपने पैसे को टच करने के लिए उसने देने के लिए रुमाल में बांधने की बात कही थी। इसी समय दूसरी एक महिला आ गई थी सरला, उनसे भी ऐसा करने को उसके द्वारा कहा गया। महिलाओं के द्वारा जब वो सोना उनका टच किया गया पैसे पे तो उसने रुमाल में बांध के उसको रखा। इस प्रकार से उसके द्वारा ये जो कृत्य किया गया है
दोनों महिलाओं की तरफ से हमारे द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।